डियर फ्रेंड, वेलकम टू एसटी स्टडी ट्रेजर। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट। द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज फिजिकल वर्ल्ड। तो जब भी हम किसी सब्जेक्ट का चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हम लोग को सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ द फिजिक्स, what is the science and what is the chemistry. So firstly we have to know what is the physics, as well as we know that the study of nature and natural phenomena is called the physics. कि जो भी हम लोग स्टडी करते हैं नेचर के बारे में या नेचर में अकरिंग जो भी फिनोमेना होते हैं उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो किसके अंदर आती है, फिजिक्स के अंदर। जैसे कि हमारी रेनबो कैसे फॉर्म हुआ, जो स्काई का कलर है वो ब्लू क्यों है, स्टार कैसे साइन करता है, ये सब जितने भी होते हैं, पेड़ से एप्पल कैसे गिरा, ये सब जितने भी थ्योरीज है ये किसके अंतर्गत आते हैं, फिजिक्स के अंतर्गत। जितने भी साइंटिस्ट हैं किसी चीज़ को इन्वेंशन करने के लिए उन्होंने कुछ स्टेप फॉलो किए होंगे, तो वो स्टेप को हम लोग कहते हैं साइंटिफिक मेथड। वो जो मेथड है उसमें कुछ स्टेप दिए गए हैं जो कि एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं वो स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। जब भी कोई साइंटिस्ट किसी चीज़ को ऑब्जर्व करेगा तो उसका पहले एक सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन बनाएगा। बिना ऑब्जर्वेशन के आप किसी भी चीज़ को अकर नहीं कर सकते। ओके। सेकंड इज कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। जब कोई साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन तो कर लिया पर उसे से रिलेटेड एक फिर से एक्सपेरिमेंट अपना फॉर्म करेगा, क्या उसका जो लॉ है क्या इसमें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या इसमें वैलिड है कि नहीं है। थर्ड इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। इट मीन्स कि जब आप कोई एक्सपेरिमेंट फॉर्म कर ले लेकिन उसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे ये वैलिड है, कहाँ कहाँ पे इनवैलिड है। इट मीन्स ये किस किस जगह पे काम कर रहा है, किस किस जगह पे ये एक्सेप्शन में है, काम नहीं कर रहा है। फोर्थ इज मैथमेटिकल मॉडलिंग। जब भी हमारे सीरीज़ में ग्रेविटेशनल फोर्स का जब सीरीज़ आया था तो न्यूटन सर ने एक मैथमेटिकल मॉडलिंग बनाया था, तो उसी को हम लोग कहते हैं, ये भी स्टेप जो होता है अकरिंग होता है। फिफ्थ इज वेरिफिकेशन एंड फाल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरीज। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी, जैसे आपने थियरीज तो बना ली, एक्सपेरिमेंट तो कर लिया, बट इसका वेरिफिकेशन होना कि ये राइट है, किस जगह पे काम कर रहा है, क्या ये यूनिवर्स पे काम कर रहा है, सभी ऑब्जेक्ट सभी चीज़ें उस पर काम कर रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं फिज़िक्स से कहीं ना कहीं बहुत ही इसका गहरा संबंध है टेक्नोलॉजी से। अब ये कैसे, आप समझिए कि कहीं ना कभी हमको ऐसा लगता है कि जो फिज़िक्स है ये सर्टेन रेज्ड किया है टेक्नोलॉजी को, और टेक्नोलॉजी को ऐसा अगर सोचते हैं उसके नज़रिए से सोचेंगे तो ऐसा लगता है टेक्नोलॉजी ने ही फिज़िक्स को रेज्ड किया है। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल देते हैं दोनों का कि फिज़िक्स कैसे रेज्ड किया है टेक्नोलॉजी को। जैसा कि हम लोग जानते हैं सिलिकॉन चिप, एज वी नो सिलिकॉन चिप जो कि कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है, तो ये फिज़िक्स के द्वारा है, ये फिज़िक्स का थिंक था, तो सिलिकॉन चिप बनाया गया। देन आफ्टर हम लोग इसको कंप्यूटर एक टेक्नोलॉजी का रूप देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो कैसे फिज़िक्स का रूप ले लेती है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं हीट इंजन, सबसे पहले हीट इंजन आया था। देन आफ्टर हीट इंजन में जितने भी थ्योरेटिकल है सबका पार्ट हम लोगों ने समझ के एक उसका जो थ्योरी निकाला है वो थ्योरी का नाम दिया थर्मोडायनेमिक, जो कि हम लोग फिज़िक्स में पढ़ेंगे। ओके। तो यहाँ कहीं ना कहीं इसका बहुत ही गहरा संबंध है। तो जब भी हम लोग अपने वर्ल्ड में आते हैं, अपने नेचर में देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि एक क्रिटिकल चीज़ पैदा होती है, उसका नाम है फोर्स। फोर्स हम लोग पहले भी पढ़ चुके आए हैं, बट मैं आपको यहाँ पे बहुत ही लेंथी में नहीं बताऊँगी, क्विक बताऊँगी, क्योंकि आप शॉर्ट चीज़ में अपने पूरे चैप्टर को रिवाइज करो इन वन शॉर्ट वीडियो। तो फोर्स क्या है? When we pull or push any object that cause a change velocity and size। जब भी हम किसी को पुल करते या पुश करते उसकी वेलोसिटी में चेंज होती है, शेप एंड साइज। सपोज डैट मैंने एक बॉल लिया, रबड़ का बॉल लिया, इट मीन्स बॉल लिया, जब उसको मैंने अपने दोनों हाथ से प्रेस किया वो पिचक गया ना। देन ये क्या, इसका जो शेप है वो चेंज हो गया और इसकी वेलोसिटी चेंज हुई। जब मैं बॉल खेल रही थी उसके साथ, तो जो बॉल क्या था, जब मेरे हाथ में था देन वो रेस्ट में था। देन आफ्टर मैंने जब उसे पुश किया वो क्या हुआ, उसका जो वो मोशन में आ गई, इसकी वेलोसिटी भी चेंज हुई, इसकी स्पीड भी चेंज हुई। तो जो फोर्स है अकॉर्डिंग ये दो टाइप के डिवाइड हुए हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर।
फर्स्ट इज अ फंडामेंटल फोर्स, सेकेंड इज अ ड्राइव एंड फोर्स। फंडामेंटल फोर्स क्या होता है? फंडामेंटल फोर्स वो होता है जो हमारे नेचुरल में एग्जिस्ट करता है, नेचुरली एग्जिस्ट करता है। बट ड्राइविंग फोर्स वो होता है जो कि नेचुरल जो फोर्स होता है उससे ही, नेचुरल एग्जिस्टेंस जो फोर्स होता है उससे ही ड्राइव किया गया है। तो जैसा कि हम लोग ड्राइविंग फोर्स में जानते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, मस्कुलर फोर्स एक्सेट्रा, बहुत सारे फोर्स हैं, रोलिंग फोर्स, स्लाइडिंग फोर्स एक्सेट्रा। ओके, तो इसमें हम लोग सिर्फ जो मेन नेचुरल अकरिंग है उसी के बारे में सीखेंगे, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि इंपॉर्टेंट जो है उसी के बारे में सीखेंगे। तो फंडामेंटल जो नेचुरल अकरिंग, फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड फोर्थ इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स जानने से पहले आप लोग ये जानो कि ग्रेविटेशनल फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पे, ये किसके, ये मैग्नीट्यूड, इट मीन्स ये मैग्नीट्यूड ऑफ दीज फोर्सेस डिपेंड ऑन मासेस ऑफ द टू बॉडीज एंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट। कि जब कोई ऑब्जेक्ट है कि उस ऑब्जेक्ट का कितना मास है, इस पर ये डिपेंड करता है। उसमें ऑब्जेक्ट का कितना मास है, इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ मास पे डिपेंड करता है, प्लस उसमें कितना दूरी है। अगर हमारा जो डिस्टेंस है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा। एंड हमारा अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा कम होगा। ओके, तो आप लोग का मैं बता देती हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स ये यूनिवर्सल फोर्स है, क्योंकि यूनिवर्स में लगता है, ना ही ये अर्थ पे लगता है, एज वेल एज हमारे मून एंड अदर प्लैनेट पे भी वर्क करता है। इसका जो नेचर है वो म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स है एंड यहाँ पे नो मीडियम रिक्वायर फॉर दिस फोर्स, यहाँ पे किसी भी मीडियम के लिए रिक्वायर नहीं होते। और ये वीक फोर्स है, एज यू नो वीक फोर्स। तो इसका एग्जांपल मैं बताती हूँ, जो भी हमारे अर्थ में जो सैटेलाइट रिवॉल्व करती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता तो ये सैटेलाइट रिवॉल्व नहीं करती। ओके, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जैसा कि आप लोग समझते हो कि इलेक्ट्रो, इसमें इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फोर्स का रिलेशन है। तो ये जो बिटवीन होता है, ये जो फोर्स लगता है बिटवीन दो चार्ज पार्टिकल के बिटवीन में लगता है। किसके? चार्ज पार्टिकल के बिटवीन में लगता है। जो वो चार्ज पार्टिकल जो भी लगेंगे वो अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, रिपल्सिव भी हो सकते हैं। इट मीन्स अगर दो इलेक्ट्रॉन हुआ तो प्लस प्लस हो जाएंगे, इट मीन्स क्या, ये रिपल्सिव हो जाएंगे, प्लस प्लस माइनस हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो ये चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है, ये में भी रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है। यहाँ भी कोई मीडियम रिक्वायर नहीं है। एंड फोर्थ इज 10⁻38 टाइम स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये 10⁻38 टाइम स्ट्रॉन्ग है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो चलिए हम लोग थर्ड जानते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जैसा कि इसका नेम में ही पता चल रहा है, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। जी हाँ, और ये न्यूक्लियर मीन्स ये जो कि कहाँ पे लग रहा है, ये फोर्स न्यूक्लियर रीजन में लग रहा है। और न्यूक्लियर में हमारे कौन कौन से चार्ज पार्टिकल होते हैं? फर्स्ट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का जो चार्ज पार्टिकल होता है वो प्लस होता है, न्यूट्रॉन का न्यूट्रल होता है। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगेगा विद इन न्यूक्लियस में। और मैं आपको बताती हूँ, ये जो चार्ज है इंडिपेंडेंट होते हैं फोर्स पे, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव और न्यूट्रल है। और ये जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। एंड फोर्थ एंड लास्ट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ये भी न्यूक्लियस में होते हैं, कि जैसे हम लोग जानते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स है एंड वीक मीन्स ये वीकेस्ट फोर्स है। क्या है? वीकेस्ट फोर्स है। एंड ये जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ये जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर रेडियो एक्टिव डिके। एंड बहुत लोगों को रेडियो एक्टिव डिके समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको बता देती हूँ कि रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है। रेडियो एक्टिव डिके यहाँ पे ये इट मीन्स अकर होता है जहाँ पे जब भी कोई न्यूक्लियस होता है वो हाई मासेस का हो, लाइक दे आर रिमिक्स्ड विथ अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल। तो आप लोग यहाँ पे इतना ही जानिए, क्योंकि ये शॉर्ट नोट है। अभी जब आप आगे और पढ़े हुए तो आपको इसके रेडियो एक्टिव डिके के बारे में पूरा क्लियर आउट हो जाएगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि ऐसा कौन सा फोर्स है, किन्हीं दो फोर्स का नाम बताइए जो शॉर्ट डिस्टेंस पे लगते हैं। मैं बोल सकती हूँ, तो आप लोग सोच सकते हो, नहीं सोच सकते तो मैं आपको बता देती हूँ। तो राइट आंसर है स्ट्रॉन्ग एंड वीक फोर्स, क्योंकि ये न्यूक्लियर रीजन में, न्यूक्लियर रीजन एक बहुत ही स्मॉल स्पेस है, स्मॉल डिस्टेंस है। एंड अगर मैं बोलूँ लार्ज स्पेस में, लार्ज
लार्ज जो स्पेस में कौन कौन सा फोर्स लगता है, तो फर्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। सो थैंक यू। यहाँ पे आपका वीडियो ख़त्म होता है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर फिनिश्ड हो चुका है इन वन शॉर्ट वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।